नमस्कार दोस्तों, ये है आपका पार्ट सेकंड ऑफ द टॉपिक कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस अंडर सेक्शन 304 आईपीसी। यही टॉपिक BNS 106 में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा डिटेल में होगा, इसलिए आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप सीधा पार्ट 2 पर आ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप पार्ट 1 देखें, पहले पार्ट 1 देखें और फिर पार्ट 2 पर आएँ। ऐसा ना करें कि इसी को, क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा एक बार को। लेकिन BNS में जिसने BNS 106 का लेक्चर देख लिया है वो इस टॉपिक को जरूर देखेगा, क्योंकि ये है ज़रूरी। बस मेरी बात मान करके आप ये टॉपिक जरूर देखिएगा, ये आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दी पार्ट सेकंड ऑफ दिस टॉपिक। अगेन कम टू द केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस इज व्हाट? जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। प्लीज नोट डाउन एंड लर्न दिस केस बाय नेम। Jacob Matthew versus State of Punjab. What is this? Again, this Edu Beg, and this is the second case. Jacob Matthew. The word gross has not been used in section 304A. See, this is section 304A. क्या कहता है ये? Whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act. See, the words are rash or negligent act. This is not gross rash or gross negligent. The word gross, अत्यधिक rash, अत्यधिक उपेक्षापूर्ण नहीं है ये. This is not gross. What has been held in this case? The word gross has not been used in section 304A. Yet it is settled that in criminal law negligence or recklessness to be so held must be such a high degree as to be gross. So it means what? It must be a gross rashness, it must be gross negligence. Simple negligence is not enough. It must be gross negligence. It must be grossly rash. कि भले ही ये शब्द हैं gross means अत्यधिक, भले ही ये केसेस, ये जो शब्द हैं वो नहीं दिए गए हैं, बेयर एक्ट की लैंग्वेज में भले ही ग्रॉस शब्द मिसिंग है, लेजिस्लेचर डिड नॉट यूज द वर्ड ग्रॉस, बट अकॉर्डिंग टू दिस रूलिंग जैकब मैथ्यू यू मस्ट import the word gross in this section. So it must be the case of gross rashness or it must be the case of gross negligence. Which case it is? Jacob Matthew or versus State of Punjab. And you can be asked in your exam in which case it was held that it should be the case of gross negligence or gross rashness. The case law is Jacob Matthew. Good. Now come to the contributory negligence. See, one point I want to make out. Though maximum cases of 304A are related to driving, मैक्सिमम केसेस जो आपको मिलते हैं वो ड्राइविंग के मिलते हैं 304A में, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू ओनली फॉर ड्राइविंग. इट मे बी एनी एक्ट. Act must be rash or negligent. It is not only driving. Act may be driving. Act may be pointing out gun. Act may be giving expired medicine. It may be any act. The only requirement is what? It must either be rash or negligent. And if I keep in mind this, Jacob Matthew, it means what? If the act must be grossly rash और ग्रॉसली नेग्लिजेंट, है कि नहीं है? इन व्यू ऑफ जेकब मैथ्यू ग्रॉस होना चाहिए, बस वो समझ में नहीं है. तो हमेशा ध्यान रखना कि केवल 304A का मतलब ड्राइविंग वाले केसेस नहीं है, ड्राइविंग से अतिरिक्त भी देखना क्या है कि आपका जो कार्य है वो अत्यंत उतावलेपन वाला होना चाहिए या अत्यंत उपेक्षापूर्ण होना चाहिए. बस वो कार्य कुछ भी हो सकता है, मकान की कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, ड्राइविंग का हो सकता है, गड्ढा खोदने का हो सकता है. मान लीजिए रमेश जी ने कोई गड्ढा खोदना हो, इनका मन आया कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, है ना, इन्होंने गड्ढा खोद दिया, है ना, और अच्छा खासा गड्ढा खोदा है, वो ध्यान नहीं रखा, है ना. अब सोनिया मैडम आ रही हैं पढ़ते पढ़ाते, सर ने रिवाइज करने को कहा था, सड़क पर रिवाइज करने लग गई,
अब ध्यान दिया नहीं गड्ढे में, तो दिस इज व्हाट, तो एक्सट्रीम क्रॉस हो गया ये, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना, दिस इज व्हाट ओनली फॉर डेथ मस्ट हैपन। सेक्शन 304A मीन्स रैश और नेग्लिजेंट एंड कॉजिंग इनटू डेथ। if there is no death, section 304A will not come into play, other section will come into play। कर लेंगे आप। now again important thing is what, contributory negligence। you are also negligent, I am also negligent, then what would happen? Answer is this, contributory negligence is no defense to a criminal charge। it can be a contributory negligence, may be defense in civil cases, but it can never be defense in a criminal charge। please note down, this is very important for you। for example, समझिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि रमेश जी ने, अगेन आई एम कमिंग टू दैट, फॉर द पर्पज ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग ही डग ए पिट, एक गड्ढा खोदा, और दैट इज 15 to 20 फीट गहरा गड्ढा खोद डाला उन्होंने, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग। या मान लीजिए, छोड़िए रमेश जी को, मान लीजिए सपोज कीजिए एमसीडी या किसी ने भी, रमेश जी को लेते हैं, ज़्यादा जचेगा एक बार। तो रमेश जी ने गड्ढा खोद दिया बड़ा वाला, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, लेकिन उसको देयर इज नो वार्निंग कि भाई यहाँ पे गड्ढा है, बिवेयर, बी कॉशियस, कुछ नहीं, इन्होंने कोई चेतावनी नहीं लिखी है उसमें भी। एंड सोनिया मैडम आ रही है याद करते हुए, देखो मैंने कभी नहीं कहा सड़क पे याद करना, रिवीजन करना, बट शी स्टार्टेड, और ये गिर जाती हैं उसमें, और फिर ऊपर जाती हैं, पहले नीचे आती हैं फिर ऊपर जाती हैं तेजी से तो ऊपर तेजी से कब जाता है इंसान, 304A अप्लाई हो गया। तो नाउ अब रमेश जी कह रहे हैं गड्ढा तो मैंने खोदा, तो गिरी तो खुद अपने आप में आ करके, मैंने क्यों कहा तू गुड्डे में आके गिर, मेरी नेग्लिजेंस है, मैंने गड्ढा खोदा था, लेकिन गिरी तो तू ही आकर के, तू नहीं आती इधर गड्ढे की तरफ को, यू आर नेग्लिजेंट। ही रेजेस दैट दो आई हैव प्लीज नाउ लेट्स हैव सम केसेस। नाउ please come to the case of Idu Beg, and this case is very important। this case can be asked by name in your exam, Idu Beg। it's section 304 is directed at offences outside the range of sections 299 and 300। this is the only line in which case it was held that although it is written in the Bail Act itself, है कि नहीं है, जो सेक्शन है उसमें ही कह दिया गया है। See the section, in the section 304A itself it is said what, whoever causes death by doing any rash or negligent act not amounting to capital homicide। तो same thing has been said by the honorable judges in case of Idu Beg। तो please see the case is what, Idu Beg, what they are saying, that section 304A is directed at offences outside the range of 299 and 300। when the death is outside the range of 299 and 300, it may be the case of 304A। this is simple thing, even it has been mentioned in the section itself। तो नाम याद रखेंगे, ओनली नेम इज इंपॉर्टेंट, केस का नाम ईदू बेग। नाउ कम टू नेक्स्ट, दिस इज एग्जांपल एंड इट मे कम एज ए प्रीलिम्स क्वेश्चन फॉर यू। where A takes up a gun not knowing it is loaded, points in spot at B and pulls the trigger, B is shot dead। A है, एक ने बंदूक दिखाई, it is loaded and trigger दिखा दिया, नहीं, but not knowing it is loaded, उसको ये पता नहीं था कि ये loaded है, the gun was loaded and the B is shot dead। तो this is the case of causing death by negligence। again here he did not take care properly, he should have take care of this ki whether this gun is loaded or not, therefore he was held guilty for causing death negligently, punishable under section 304A। समझ गए आप, बहुत सिंपल सी बात है। now this again, where a chemist gave expired date medicine to a patient and patient dies। okay, what the chemist did,
the chemist gives a expired date medicine to a patient and patient dies. Again, this is the case of negligence. Again, come to the case, very important case is what? Jacob Matthew versus State of Punjab. Please note down and learn this case by name. Jacob Matthew versus State of Punjab. What is this? Again, this Edu Beg, and this is the second case, Jacob Matthew. The word gross has not been used in section 304A. See, this is section 304A. क्या कहता है ये? Whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act. See, the words are rash or negligent act. This is not gross rash or gross negligent. The word gross. अत्यधिक रैश, अत्यधिक उपेक्षापूर्ण नहीं है ये. This is not gross. What has been held in this case? The word gross has not been used in section 304A. Yet it is settled that in criminal law negligence or recklessness to be so held must be such a high degree as to be gross. So it means what? It must be a gross rashness, it must be gross negligence. Simple negligence is not enough. It must be gross negligence. It must be grossly rash. कि भले ही ये जो शब्द हैं ग्रॉस मीन्स अत्यधिक, भले ही ये केसेस, ये जो शब्द हैं वो नहीं दिए गए हैं, बेरेट की लैंग्वेज में भले ही ग्रॉस शब्द मिसिंग है, लेजिस्लेचर डिड नॉट यूज द वर्ड ग्रॉस, बट अकॉर्डिंग टू दिस रूलिंग जैकब मैथ्यू, you must import the word gross in this section. So it must be the case of gross rashness or it must be the case of gross negligence. Which case it is? Jacob Matthew or versus Punjab. And you can be asked in your exam in which case it was held that it should be the case of gross negligence or gross rashness. The case law is Jacob Matthew. This pit, but you came to this pit and fell down in this, so you were also negligent. I am negligent, but this accident happened just because you were also negligent. Also it may happen in the case of driving. I am negligent, but you are also negligent. But in case of criminal charge, please remember this line: contributory negligence is no defense to a criminal charge. In civil cases, while deciding the damages, it can be a consideration. I was negligent, you were negligent. Okay, you are supposed to give 50,000 rupees in damages, but because you were damages, you will be given only 25,000 rupees. It may happen in civil cases, but not in criminal cases. Contributory negligence समझते हैं ना आप लोग? Maybe when both parties are negligent, the result happened because of the, जैसे there are so many examples. छोड़िए इस बात को, लंबा खींचता रहेगा. तो you got it or not? Now I have given you so many case laws over this, है ना? The only point further I need to in driving cases, the most important is this, that speed alone is not the criteria for deciding rashness or negligence. In driving cases, in which cases? In driving cases, speed alone is not the criterion. Okay, this is ध्यान रखना कि if you are driving your speed, if you are driving your vehicle at very high speed, it does not mean you are rash or negligence. It is what the key line. Please read this line and you will try to understand this. The relationship between speed and rashness or negligence depends upon the place and time. See this. मैं वो थोड़ा बड़ा करता हूँ उसके लिए. You see this like this. It all depends upon place and time. See, if you are on a highway, suppose it is Delhi to Jaipur highway, Delhi to Agra highway, expressway.
even the speed of 120 kilometers, 150 kilometers per hour may not be rash or negligent act because the highway is meant for that. You go with highest speed, no problem in that. But if the same speed is being applied in a mohalla road, in a busy road, in a market area, that can amount to rash or negligent act. So this is not the speed, it all depends upon the place or time. Suppose why time? Suppose you are driving your car at the speed of 40 kilometers, but in a crowded market, it can amount to negligent act on your part, because the place is a marketplace and it is a busy road and there are so many pedestrians going here and there. It can amount to negligent act. But same road in the night, because it is totally alone, there are no one to, you can go at that high speed, no problem in that. So it all depends upon the circumstances of the case. When that speed, that even the minimum speed 10 kilometers, 20 kilometers per hour, it may amount to rashness or negligence, and the speed of highest 120, 150 may not amount to negligence. It all depends where are you driving, at what time you are driving. ये बात समझ में आ गई नहीं? प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो, क्योंकि इसका कोई देयर कैन नॉट बी फिक्स फार्मूला, कोई फिक्स फार्मूला हो ही नहीं सकता इसका. तो इट ऑल डिपेंड्स कि वेयर आर यू, हाईवे पर हैं, if even if on highway, if you are near to a school, you are supposed to be slow. So there are different criterias. It all depends upon the facts and circumstances of the case to determine whether your act is negligent or not. कर लेंगे? So now there are so many cases I have given you. Please read those cases at yourself, and I am coming to now the other portions. This is the important case again. Suresh Gupta, please. You note down Suresh Gupta versus Government of NCT Delhi. This case is very important, that in order to fix criminal liability under section 304A on doctor or surgeon, it is related to the criminal liability of doctor or surgeon. Prosecution has to come out with a case of high degree of negligence on the part of the doctor. You cannot make a doctor liable only for simple negligence. There the case must be of highest degree of negligence. The case is the name of the case is what? Suresh Gupta. Suresh Gupta versus Government of NCT of Delhi. It is related to the negligence of the doctors. तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा. Keep in mind, doctors negligence, Suresh Gupta. Doctor Suresh Gupta. You can remind like this. So now come to this. This is section 304A. Now it will be very interesting if you read along with this section 336, 337, 338. तो अगेन मुझे पूरी उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और अभी हम विदाउट वेस्टिंग टाइम, आप अभी कॉन्टिन्यूटी में विदाउट वेस्टिंग टाइम इसका पार्ट 3 देख ही लीजिए बस ये, सो दैट आपका ये पूरा का पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा पूरा ये. तो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस का जो पार्ट 3 है वो आप देख लीजिएगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वही लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा. और देखिए जब आप कमेंट में आप कमेंट करते हैं ना, तो मैं चाहूँगा आप अपने ना पर्टिकुलर सी मुझे देते हैं, आपका नाम आ जाए, प्रॉपर नेम आ जाए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप एडवोकेट हैं, मतलब जिससे आपकी थोड़ी सी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाए, तो वी विल फील कनेक्टेड. इतना करना है आपने. तो चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट वीडियो पर आइए फटाफट पार्ट 3 पर.